नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ग्रहों ने अपनी काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ग्रहों की चाल प्रभावी तौर पर काम शुरू कर चुकी है और प्राकृतिक घटनाओं का आगमन शुरू हो चुका है। मैंने आप सभी को कहा था कि पिछले कुछ समय से न बारिश दिख रही है, न बाढ़ दिख रही है, न पानी दिख रहा है, न भूकंप दिख रहा है, न कोई झटके दिख रहे हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाओं का नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। गर्मी एक तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है, बट ये तूफान से पहले की शांति महसूस होती है और डेफिनेटली अब ये और ज्यादा क्लियर हो चुका है। जिस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और जिस तरह की भारत के आने वाले साल की कुंडली दिखाती है, ये बहुत क्लियर है कि अभी कुछ ही समय में बहुत बड़ी प्राकृतिक घटनाएं होते हुए दिखाई देंगी। इस तरह के योग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, एक तो अमावस्या का खत्म होना, अधिक मास का खत्म होना। अधिक मास के शुरू होने के समय पर भी हमने देखा था स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। अगर आपको याद नहीं है तो 15 जुलाई से लेकर के और 23 जुलाई तक के बीच का समय देख लीजिए। स्थितियां बहुत ज्यादा कष्टदायी थी, बहुत ज्यादा परेशानियों का माहौल देखने को मिल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे अधिक मास आगे बढ़ता गया, चीजें बैलेंस होती गई और अब वो समय आ चुका है जहां पर अधिक मास खत्म हो रहा है। सावन का महीना अकेला यहां पर बचता हुआ नजर आएगा और इसी बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन होना, अमावस्या के ठीक आसपास सूर्य का राशि परिवर्तन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहां पर दिखाता है। इसी वजह से यहां पर बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं अब जो है वो बड़े लेवल पे अपना रूप दिखाते हुए नजर आएंगी और कुछ बड़ा नुकसान होता हुआ जरूर दिखाई देता है। दिशाओं के बारे में बात करूं तो वैसे ये जो सारी चीजें रहेंगी ये चारों दिशाओं में होती हुई नजर आएंगी। उत्तर दिशा से इसका शुरुआत होगा और उत्तर से पश्चिम ये जाते हुए नजर आएंगी, पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व की तरफ यहां पर नुकसान की कैलकुलेशन दिखाई देती है। अभी कल परसों ही मैंने जो हिमाचल की न्यूज सुनी उसको देख करके ये लगता है कि ग्रहों ने तो अपना काम शुरू कर दिया है और नुकसान यहां पर शुरू हो चुका है। लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाएंगी अब और जमीन का फटना और डेफिनेटली पत्थरों का गिरना और स्टोन से रिलेटेड कोई न कोई न्यूज बार बार देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। शनि की वक्री चाल और ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य और शनि का समसप्तक योग यहां पर इन प्राकृतिक घटनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस वजह से ये घटनाएं नुकसान देने वाली ज्यादा रहेगी। मतलब कि ऐसी घटनाओं की वजह से लोगों की जान और मान को नुकसान काफी ज्यादा पहुंचेगा। पैसों को लेकर के डेफिनेटली परेशानियां देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल लॉसेस यहां पर देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इन एरियाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो बहुत संभल के रहें, सतर्क रहें। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी कामना है ईश्वर से कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी को भी देखने को ना मिले। क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली घटना जो यहां पर देखने को मिलती है उसमें लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जमीनी नुकसान और पानी की वजह से नुकसान, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिलती है। इसी वजह से लैंडस्लाइड्स यहां पर काफी ज्यादा आती हैं और भूकंप के झटके भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली बारिश और बारिश की वजह से बाढ़ आना और बाढ़ की वजह से चक्रवाती तूफान तक आना, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि द लेवल ऑफ वाटर विल बी हाई, द लेवल ऑफ लैंड विल बी हाई, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। मतलब कि जमीन की वजह से भी नुकसान है, पानी की वजह से भी नुकसान है। जमीन और पानी की लड़ाई जो अब तक रुकी हुई थी वो वापस से यहां पर शुरू हो रही है और इसका पीक हमें देखने को मिलेगा 27 अगस्त के बाद। अभी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बट 27 अगस्त से लेकर के और जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं ये आपका जो रहेगा 7 सितंबर तक का समय काफी ज्यादा मुश्किलों वाला रहेगा, काफी ज्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसके अलावा एंड ऑफ द अक्टूबर या सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर जो रहेगा ये भी काफी ज्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। वैसे यहां से लेकर के अब दिसंबर तक का समय जो है उसमें काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी का माहौल देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा परेशानियों का माहौल देखने को मिलेगा। ये चीज तो बहुत क्लियर दिखाई देती है और इसमें ये जो डेट्स मैंने आपको बताई है, खासकर सितंबर में यहां पर, अगस्त में यहां पर देखा जाए 27 अक्टूबर, वैसे तो अभी से ही शुरू हो चुका है,
15 अगस्त की जो ये कुंडली बनती है, इसमें भी क्लियर इंडिकेशन यहां पर दिखाई देते हैं कि भारत में प्राकृतिक घटनाएं परेशानियां पैदा करेंगी और साथ ही साथ भारत के साथ साथ भारत के आसपास के एरियाज में भी काफी बड़े लेवल पे परेशानियां देखने को मिलेगी। फिर एक बड़े भूकंप के झटके का यहां पर अंदेशा दिखाई देता है। ये कब और कैसे आएगा इसके बारे में मैं और डिटेल रिसर्च कर रहा हूं अभी, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। बट जितना मेरा कैलकुलेशन है, मैं इस बार किसी वेस्ट डायरेक्शन में, गुजरात के आसपास में या फिर भारत के बाहर किसी पश्चिमी दिशा में बहुत बड़े भूकंप के यहां पर इंडिकेशंस देख रहा हूं। वैसे ज्यादातर नुकसान यहां पर देखा जाए तो पश्चिम दिशा को होने वाला है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए चाहे वो साउथ वेस्ट हो जाए, बट डेफिनेटली वेस्ट को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई देगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसी में यहां पर देखा जाए, भारत में डेफिनेटली राजस्थान और गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। अब यहां पर नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ दूसरी चीजों को लेकर के भी परेशानियां देखने को मिलेगी। इसमें आप सभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख सकते हैं, कोई भड़काऊ भाषण देख सकते हैं, या फिर किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज को लेकर के कोई परेशानियां होते हुए देख सकते हैं। इस तरह के योग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि बहुत क्रिटिकल कोई स्थिति पैदा ना हो और बहुत कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो, बट जिस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, ये समय किसी बड़ी समस्या को जन्म देता हुआ ही दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक और चीज यहां पर कहूंगा, देखिए गुरु और शनि अभी यहां पर दोनों ही एक अनस्टेबल चाल में आ रहे हैं। गुरु वक्री होते हुए जा रहे हैं और शनि ऑलरेडी वक्री चाल में बहुत ज्यादा नजदीक पृथ्वी के आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में ये जो अंतराल बनता है दोनों ग्रहों के बीच का, ये काफी ज्यादा मुश्किलों वाला बनता है। इस समय में नेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और नेचर जब फ्लक्चुएट होता है तो हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। और इसी समय में एलर्जिक इश्यूज का आना, किसी तरह के बुखार की कोई बीमारी का आना, इस तरह के भी योग दिखते हैं। पानी की समस्याओं का उत्पन्न हो जाना और फसलों को नुकसान होना और महंगाई का बढ़ जाना, इस तरह के भी योग यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर के चलें, और अगर आप सभी ऐसे एरियाज में हैं जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, यहाँ पर जहां पर बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, उस तरह के चीजों में आप अपने प्रिकॉशंस को लेकर के चलें पहले से ही, ताकि आप सभी को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। बहुत जल्दी ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि नदियां उफान पर है, नदियों में पानी अचानक से बढ़ने लग गया और उसकी वजह से बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई और घरों में पानी घुस गया। इस तरह के भी योग यहाँ पर देखने को बनते हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और इस कठिन समय में भी अपने आप को आराम से निकालते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।